बज उठा है शंखनाद, हो चुका है आगाज चुनावी जंग का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद। जी हां, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पठानकोट के चुनाव जो हैं उनकी घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है, सभी ने कमर कस ली है और सभी तैयार हो चुके हैं अपने अपने वार्ड की गलियों में, मोहल्लों में, घरों में कैंपेनिंग के लिए। कन्वेंसिंग जारी है, वोटरों को लुभाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अब वोटर किस तरह से लुभाए जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, और पल पल की खबर जो है, पल पल का जो हालात हैं हर वार्ड में जाकर के हम आप तक लेके आएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है कैसा हो हमारा पार्षद। इस प्रोग्राम में हम वार्ड वासियों को आपके सन्मुख करेंगे, आपके सामने ला करके उनके दिल के जो हालात हैं, उनके दिल में जो चल रहा है अपने वार्ड वासियों के लिए, अपने वार्ड के लिए और अपने आने वाले पार्षद के लिए क्या है वह सुनेंगे और आपको सुनाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है कैसा हो हमारा पार्षद, बोलो दिल खोलकर। और आज इसी कड़ी में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 में। इस वार्ड नंबर 9 के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वार्ड नंबर 9 वही 9 है जो पुराना वार्ड नंबर 17 यानी कि 17 हुआ करता था। अब ये वार्ड नंबर 9 है नया। और इसमें अगर हम बात करें हमारे जो पूर्व पार्षद थे अनिल वासुदेवा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर भी थे, अब उनकी धर्मपत्नी जो है राशि वासुदेवा वह भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से संतोष बिट्टू अग्रवाल जी जो हैं वो कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आइए अब उन जनता के पास चलते हैं और जनता से पूछते हैं कि उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या सवाल है, वो क्या चाहते हैं कि उनका पार्षद कैसा हो जो उनके वार्ड का विकास कर सके, उनके वार्ड के जो हालात हैं उन्हें सुधार सके। तो जनता के पास चलते हैं। मैं चाहूंगा अपने हमारे जो कैमरामैन है वो एक बार जनता को दिखा दे और जनता एक बार जोरदार ताली लगा करके हमारा इस प्रोग्राम का जो है वो स्वागत करे। तो हम सबसे पहले चलेंगे, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, हम इनके पास चलेंगे और जानेंगे इनसे कि इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन कुमार है जी। और जो हमारे पार्षद पहले थे ना वासुदेव साहब, वो तो बहुत नाइस आदमी, गुड आदमी थे जी। कोई काम होता था फटाफट होता था ऐसे ही। और आप भी इनकी मिसेज है, अब हमने इनको पकड़ा है, कोई काम हो तो इसको आएंगे, हमारे लिए ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। क्या लगता है कि जो दौड़ आपके जो पार्षद थे अनिल वासुदेवा जी, वैसी दौड़ ये राशि वासुदेवा जी लगा लेंगे? आएगी फिर, यदि नहीं होगा तो इनको पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। यानी कि पब्लिक ने मन बना लिया है कि वह जो दौड़ लगाने वालों को पकड़ेंगे, पर कुछ भी हो, कोई भी बने, वार्ड का विकास ये लोग चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, आप, क्या नाम है आपका? अनीता चोपड़ा जी। अनीता जी, इलेक्शन जो है वो बहुत सरगर्म हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा होना चाहिए जो हमारे वार्ड की विकास कर सके। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। पिछले पार्षद की अगर बात करें तो उन्होंने विकास किया? हाँ जी, किया विकास किया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हम चलेंगे, मैडम आपसे पूछते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, पूनम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। मैम, इलेक्शन अभी शुरू हो चुका है, तो कैसा पार्षद चाहती हैं, आपकी पार्षद कैसा हो? मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे होने चाहिए कि वो अमीर और गरीब में कोई फ़र्क ना रखें और हर किसी के लिए अपना दिल खोल के योगदान दे, हर किसी की बात सुने। बिल्कुल। तो सुना आपने कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। कहीं लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो, गलियां बने, नालियां बने, पर आज पूनम जी ने कमाल कर दिया। मैं चाहूँगा एक बार फिर से जोरदार तालियां पूनम जी के लिए, जो इन्होंने बात की कि पार्षद ऐसा हो जो अमीर और गरीब में कोई फर्क ना रखे। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम कमला जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ कि पार्षद किदां दा होना चाहिए? पार्षद अच्छा ही होना चाहिए जेड़ा सबकी सुने और अपने वार्ड के सारे काम करे। बिल्कुल ठीक है जी। सो पार्षद सबकी सुने, अपने वार्ड के सभी काम करे। मैम, क्या नाम है आपका? निधि। निधि जी, आपका क्या कहना है कि पार्षद कैसा हो? हमारा पार्षद अच्छा हो जो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। बिल्कुल ठीक है। आपके जो पिछले पार्षद थे, आप उनसे संतुष्ट थे? यस, ठीक थे, वो भी अच्छे थे, अच्छे काम करवाए उन्होंने? जी हाँ जी, यस, करवाए उन्होंने सारे काम। बिल्कुल जी सर।
अब चाहते हैं कि जो आगे नए बने वो भी सारे काम करवाएं हमारे। बिल्कुल ठीक है, जनता की आवाज़ है, जनता चाहती है कि जो नए पार्षद आए वो भी सारे काम करवाएं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो रुख है, जो हवाएं हैं इस चुनाव की, वो किसके खेमे में जाके बैठती हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ नौजवान, जी हाँ, यूथ जो है ये स्ट्रॉन्ग पिलर होता है किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहन है। इस बार मेरी पहली वोट है तो मैं बहुत सोच समझ के वोट करने जाऊंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा जो पार्षद है वो एक फैमिली मेंबर की तरह होना चाहिए, जो हमें सुने। जैसे हम पुराने पार्षद की बात करें तो उनके घर हम किसी भी टाइम जाके कुछ भी कंप्लेन कर सकते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो उसी टाइम सॉल्व करते थे। और मेरे को उम्मीद है जो नए पार्षद आएंगे वो भी यही करें, तो मेरा समर्थन उनके साथ है। हमारे पुराने पार्षद वाली पार्टी के साथ ही मेरा समर्थन है, वही ये करें, क्योंकि मेरे को विश्वास है जैसे अनिल वासुदेवा जी ने किया है वैसे उनकी मिसेज भी हमारा साथ देंगी। इस वार्ड को खूबसूरत, इस पार्क को डेवलप किया है, वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने सुना कि ये जो यूथ है, यूथ क्या कहता है। यूथ की एक अपनी सोच है और उन्होंने समर्थन जो है वो जिस भी पार्टी को दिया, उनकी सोच है कि वो किस पार्टी को अपना समर्थन देना चाहते हैं। हमारे बीच कुछ और भी लोग, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? संदीप फिरक। जी मैम, आपका क्या कहना है कि पार्षद कैसा हो? पार्षद हो एक माँ जैसा, एक बहन जैसा, एक बेटी जैसा। जो वुमेन्स पावर आ गई है तो अभी तो वुमेन्स के लिए हमें बाहर निकल के काम करना है। हमें नहीं पता पहले बंदों ने क्या काम करवाया, कैसा कराया, बहुत अच्छा है। लेकिन हम इस बार जो पार्षद लाएंगे ना, वो बंदा धर्म के साथ जुड़ा है, वो बंदा सबके साथ जुड़ा है, वो साथ लेके चले तो मज़ा भी आता है। हमें किसी से पूछना ना पड़े, फ़ोन ना करना पड़े कि हमारा ये काम रुक गया, हमें उनके पास जाना है। हम उनके परिवार के जैसे जाएं और हमारा अच्छे तरह काम हो जाए सारा कुछ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैम, अगर हम समर्थन की बात करें तो आपका समर्थन, आपका इस वक्त क्या रुझान है? मेरा समर्थन हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल ठीक है मैम। सो हम चलते हैं पब्लिक के पास। आप में से हम पीछे आते हैं, हमारी पिछली रो में हमारी जनता बैठी हुई है, इनके क्या रुझान है हम इनसे जानते हैं। मैम, आपके पास आते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मिसेज उर्मिल डीके शर्मा। जी मैम, क्या कहते हैं आपकी पार्षद कैसा हो? पार्षद का मतलब पार्शियलिटी ना हो, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। यानी कि इनके कहने का मतलब कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई पक्षपात या भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। 9 वार्ड का मतलब 9 वार्ड वो सबके लिए, मतलब जो हमारा एमसी बने उसके लिए 9 वार्ड सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। तो मैम, जो पिछले पार्षद है आपके, उनके काम से संतुष्ट हैं? मैं उनको जानती नहीं एक्चुअली, मुझे नहीं पता उनके बारे में। ओके। लेकिन मैं दावे से कहती हूँ ये जो अभी सिलेक्ट हुए हैं बिट्टू जी अग्रवाल, जो सुबह उठ के पूरे शहर को ये बताती हैं कि शुरुआत कैसे करनी है भगवान के नाम से, तो क्या वो ये काम नहीं कर पाएंगे? बहुत अच्छे से कर देंगे, मेरा दावा है। ये नहीं है कि मैं कृष्ण कृपा परिवार से हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ उनको कई साल, 2006 से देख रही हूँ उनको। मैम, आप कह रहे हैं कि आप पूर्व पार्षद को जानते नहीं, वो तो शहर के मेयर रह चुके हैं मैम। शहर तो कोई बात नहीं, हो सकता हमारी वार्ड, मैंने पहला लफ्ज बोला पार्षद मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, तो आप समझ जाओ ना क्यों मेरे से बुलवाते हो कुछ भी। मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे भी सेम विचार है। पार्षद मीन्स नो पार्शियलिटी। हमारी गली में कोई लाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं, पर्सनल लाइट मैं जला के रख दी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि नए बंदे को अभी लग मौका मिलना चाहिए। अभी बिट्टू जी ने लगवाई लग चुकी है, बनना ना बनना वो बनना ना बनना अलग बात है, लेकिन अच्छा है ना, वो भी अच्छे थे, हमारे नोन है, लेकिन चलो देते हैं दूसरे को मौका। ओके जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जनता के विचार क्या हैं, ये जनता खुद ब खुद आज बोल रही है, क्योंकि बोलो दिल खोल के। आप क्या नाम है जी आपका? एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पार्षद बने, एक बात दिमाग में रख ले कि हर घर के बाहर ये ना लिख दे कि ये कांग्रेसी का घर है, ये बीजेपी का घर है। क्यों? पिछले पार्षद ने हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी गली को बनने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं बनने दिया। सिर्फ 3 बंदों के साथ उन्होंने काम किया है, साहिल, मैं नाम और भी लूंगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। सिर्फ पार्षद मतलब सबके घर जाना, सबकी प्रॉब्लम सुनना। ये नहीं है हैप्पी का घर सिर्फ अकेला है कांग्रेस का, इसको दबाओ, नहीं। पिछले साल उन्होंने बड़ा किया हमारे साथ। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारा पार्षद हमें देख के आंखें चुरा ले कि यार ये बीजेपी वाला है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
अच्छा ही पार्षद आएगा, हम समर्थन करेंगे। बिल्कुल जी, जनता विकास चाहती है, जनता चाहती है कि किसी तरह का भी कोई भेदभाव जो है वो ना हो। मैं इस वक्त जनता के बीच हूं, आप देख रहे हैं जनता के क्या सवाल हैं, जनता के दिल में क्या है। जनता बैठी हुई है, आज ये जनता सच बोलने के लिए बैठी है और वही बोलने के लिए बैठी है जो इनके दिल में है। आज इन्हें किसी का डर नहीं। मैम क्या नाम है आपका? हमारा पार्षद पहले भी बहुत अच्छा था और जो आगे भी आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है जी, यानी कि आपकी जो बेस्ट विशेस हैं वो आपके साथ हैं। सर मैं ये हमारे ये जो जेंट्स बैठे हैं, है ना, नहीं तो ऐसे तो हमारे चैनल पे ही कहीं पक्षपात ना हो जाए कि लेडीज के पास ही जा रही हैं, लेडीज बात है तो। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश महाजन है। तो मैं पहले 17 नंबर वार्ड का वासी था, अभी जो 9 नंबर वार्ड बना है इसी का मैं वासी हूँ। पहले तो मुझे बहुत हैरानीजनक बात लग रही है, अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं अभी इनको हमारे पार्षद का नाम ही नहीं पता है। ये पठानकोट के लिए पठानकोट कारपोरेशन जब बना तो पठानकोट के पहले मेयर, फर्स्ट मेयर जो बने अनिल वासुदेवा बने। यार पठानकोट की हिस्ट्री में लिखा गया जाएगा भी जो पठानकोट कारपोरेशन बनी और उसके जो मेयर बने वो अनिल वासुदेवा थे। और देखो अनिल वासुदेवा ने, मैं किसी पार्टी की बात, पक्षपात की बात नहीं कर रहा, इन्होंने एक एग्जाम्पलरी हमारी जो 17 नंबर वार्ड के अंदर एक एग्जाम्पलरी काम जो है सेट किए हैं। जो भी काम इन्होंने बोला, वो काम मिशन रोड के ऊपर फुटपाथ का था, जो तो पार्षद के अंतर्गत जो भी काम होते हैं इन्होंने पूरे दिल से किए हैं। और जैसे अभी कांग्रेस की तरफ से श्रीमती संतोष बिट्टू जी, मेरा इनसे भी एक प्रश्न है भी, ये अभी चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं भी, इनका क्या हमारे वार्ड के लिए भी इन्होंने ये पार्षद बन के चुन के आती हैं तो ये क्या करके दिखाएंगी, जो हमारे वार्ड के क्या काम पेंडिंग है और क्या काम हो चुके हैं, क्या इनका उसके बारे में कुछ बताएंगी। और अनिल वासुदेवा ने तो ऑलरेडी जो है पूरे वार्ड के अंदर एक बेहतरीन काम किया है। हर वार्ड का एक एक वासी जिनके काम की प्रशंसा करता है और इनको बनना है, ये भी बताएं भी हमारे लिए क्या करेंगी, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। बिल्कुल जी जैसा कि इन्होंने बात की है कि ये जानना चाहते हैं कि जो नए कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो क्या कहना चाहेंगे। तो आइए अब रुख करते हैं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं। मैं चाहूंगा कि मैम आपके लिए डायस आए हैं, आप डायस के ऊपर आ जाएं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें संतोष बिट्टू अग्रवाल जी का और राशि वासुदेवा जी का। मैम प्लीज कम। सो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद में। तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। भाई साहब कह रहे हैं कि आपके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि वो जानते ही नहीं कि अनिल वासुदेवा जी क्या हैं, पर उन्होंने तो बहुत काम करवाए हैं, वो तो मेयर भी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि वो आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप कौन सा मुद्दों को आधार बनाकर क्या हैं, आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले सभी एक बार मेरे ठाकुर जी का नाम ले, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। क्योंकि धर्म को समाज के साथ जोड़ेंगे तो समाज से अराजकता दूर होगी। क्योंकि जब तक हमें हमारे मिशन का पता नहीं होगा, हमें नहीं समझ आएगी कि हमें कहाँ जाना और क्या बोलना है। जय सिया राम, जय सिया राम। देखो अभी कितनी प्यारी बात हुई ना कि राम और कृष्ण को अलग अलग किया गया, नहीं, वो त्रेता और द्वापर में साथ साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, आज भी वो हमारे हैं, हमारे प्रभु हैं। हाँ, राधा कृष्ण कहो या राम, दोनों सेम हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगी, भैया कहाँ गए वो? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखो मेरे पास पिछले 15 साल का कोई लेखा जोखा नहीं है देने का, समझ आई बात? पिछले 15 साल से एक ही एफर्ट था कि जो हमारे दिशा विहीन हो रहे हैं ना, मेरा भारत, ये पंजाब का, पठानकोट का ये इतना पार्ट, उसको एक दिशा दूं। और मुझे पता है कि कोई इस बात से मुकर नहीं सकता कि धार्मिक दिशा दी, चलाया सबको अपने साथ और उनको सिखाया कि हमारी मेंटल, हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो दिमागी तौर पे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव देखना सीखेंगे और जो नेगेटिविटी होती है वो आपको बीमार कर देती है। शारीरिक तौर से बीमार होना बीमारी नहीं होती, मानसिक तौर से बीमार होना बीमारी होती है। पिछले 15 साल का मैं कुछ नहीं कह सकती क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
पर एक बात रिक्वेस्टफुली आपको कहूंगी बड़े प्यार से कि भैया ये पार्क तो मेरे भी मुझे लगता है कब से ये पार्क है, कब से यहाँ पे था ये। तो ये जो अब दीवार ऊंची या जो ये प्रॉब्लम्स आई नज़र में आई, ये इमीडिएट अभी क्यों सॉल्व हुई? दूसरे नंबर पे ये यहाँ बिल्कुल पास नेहरू नगर में गुरु रविदास जी का मंदिर बना, कब से कहा जा रहा था कि उसमें कम्युनिटी हॉल में उसको, क्योंकि लोग परेशान थे, वो कहते थे हमारे सुख दुख करने के लिए हमारे पास यही जगह है, यहाँ ना पानी है ना यहाँ पे प्रॉपर हम अपना सुख दुख कर सकते हैं। हम लोग जो बड़े लोग हैं ना, जिनको हम सो कॉल्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें इन लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी को क्वेश्चन करने का हक ही नहीं है। हमें तो सिर्फ इनके साथ बात करने का हक है कि वो भी प्यार से इन तक पहुंचो ताकि ये यहाँ तक पहुंच पाए। तो ये जो कम्युनिटी हॉल का आप जाके देख सकते हैं मेरे भाई, एक मिनट भैया कैमरा पीछे करना, मैं उनसे बात कर रही हूँ। आप जाके देख सकते हैं मेरे भाई, वहाँ पे लेंटर भी डल रहा है, पानी का भी अरेंजमेंट हो रहा है, वहाँ पे डस्टबिन्स लगाए गए हैं। ये बैठी हैं चक्रवर्ती जी, ये परेशान थी, आंसुओं में थी जिस दिन इनको मैं मिली, मैं जानती नहीं थी। इन्होंने एक ही बात कही कि तरले कर करके असी थक गए हैं कि सामने जड़ा J&K वाला प्लॉट पे है, प्लीज सफाई करा दो, इन्ने सप निकलते असी इन्ना परेशान होने। हाई साडी कोई नहीं सुनता। जरा एक बार इनको पूछो सफाई हुई कि नहीं हुई, मत कहो मेरे को, पूछो जरा उनसे जा। आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उनके पास भी जाऊंगा जी। ठीक है, शुरू हो गया ना काम? नहीं नहीं सुनो, वो उठाना, एक मिनट, हाँ एक सेकंड मेरी बात सुनो। बात ये है कि क्या हुआ, आप मुझसे पिछले 15 साल का तो लो ना, मेरी कृष्ण कृपा सेवा समिति का मुझसे हिसाब किताब जिसमें मैं थी। अब अगर ठाकुर जी ने ये कृपा की है, कांग्रेस सरकार ने मेरे पे ये विश्वास जताया, तो 5 साल बाद मुझसे जरूर पूछना कि मैंने क्या किया। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बोला कि वो, आपके पास क्या सर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। उन्होंने ये सवाल रखा था कि अब आप पार्षद बनने जा रही हैं, आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो आपके क्या एजेंडाज हैं, क्या मैनिफेस्टोज हैं, किन चीजों को आधार बना करके आप इन वोटरों को लुभाएंगी, उनसे किस आधार पर वोट मांगेंगी। पर मैं चाहता हूं, एक मिनट सर, आप अपनी जगह पे बैठिए। इन्होंने क्या काम करना है हमें ये बताएं। हमने इसकी सम्मति का इनका हिसाब नहीं लेना। इन्होंने कहा ना भी हिसाब पूछिए, हमने वो भी नहीं लेना। हमें करना भी सिर्फ काम क्या करना है। आप बार बार, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आपने जो कहा बैठ जाइए, हम समझ गए आपकी बात को, हम समझ गए आपकी बात को। मैं आपके पास भी अब आता हूं, मैं आपके सवाल को भी बिल्कुल दोहराऊंगा। पर सबसे पहले मैं अनिल वासुदेवा जी से ये जानना चाहूंगा कि मैम ये कह रही हैं कि हमने वो लेंटर डलवाया, वो सफाई करवाई। सर आप पार्षद थे, आप मेयर रहे, पूरे शहर की जिम्मेवारी को आपने संभाला, सर ये कुछ काम कैसे रह गए? मैं तो कुछ ही समय के अंदर मैं अपनी गल रखांगा। मैनू अज रिटायर होए 11 महीने हो गए। घर की सफाई, आस पास की सफाई, गली की सफाई, मुहल्ले की सफाई, पार्क की सफाई, ग्राउंड की सफाई रोज़ चाहिए है, हफ्ते बाद चाहिए है। मैं 11 महीने तो मैं पार्षद नहीं हैगा। ये पंजाब सरकार, साडे लोकल विधायक इस कारपोरेशन नूं चला रहे, इहदे विच कोई शक नहीं हैगा। पहली गल। दूसरा, ये जिहड़ी पार्क की गल कर रहे हैं, शायद मेरी बहन की जानकारी दे विच थोड़ी घाट है। चैक करना, 15 लाख रुपए की लागत दे नाल सितंबर 2019 दे विच मैं ये पार्क दा पास कराया। ये केवल यही नहीं, शहर दे विच 5 पार्क अमृत योजना दे अंदर, शिमला पहाड़ी, गुरु नानक पार्क, मॉडल टाउन दे विच एक नवा पार्क बनया, एक उत्थे मीरपुर कॉलोनी दे विच एक होर हैगा, और एक चिल्ड्रन पार्क दी रीजुविनेशन और डिवेलपमेंट का काम सीगा। फस्ट फेज दे विच 2 पार्क बने,
ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਟੈਂਬਰ 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਰਕ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਪਿੰਡਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿਤੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ੇ ਮਹਾਜਨ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਉਹ ਵੀ 19 ਸਪਟੈਂਬਰ 2019 ਦੇ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ 15,55,000 ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ कोई अगले प्रोस्पेक्ट की गल करनी वो भी करिए। मेहरबानी। थैंक यू सर। प्लीज धर्म के मुद्दे को बीच में मत लेके आइए। कृष्ण हमारे लिए एक है, राम हमारे लिए एक है। मैं हम वार्ड की बात कर रहे हैं, हमारे वार्ड की बात कीजिए, अपने वार्ड के लिए। मैम सवाल वही है, मैं चाहूँगा आप उसी सवाल पे आएँ कि क्या आधार है आपका, किन मैनिफेस्टो, किन एजेंडास को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, उस पर बात करें। मैनिफेस्टो एजेंडा तो सबसे पहले कि 50% इस बार लेडीज़ को चांस दिया गया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण हो, हमें पता हो कि हमारे अधिकार क्या हैं, ग्रुप बनाए जाएं जिसमें ये जो अभी आप बहुत लेडीज़ के पास गए जो ये कह चुकी हैं कि हम बोल नहीं सकते, उनको ये पता हो कि हमें कैसे बोलना है, हमारी मांग क्या है और हम चाहते क्या हैं। क्योंकि देखो एक बात पक्की है कि घर से राजनीति भी शुरू होती है और घर से ही सारा जो सिस्टम है वो भी शुरू होता है। घर से अगर घर की औरत मजबूत होगी, महिला मजबूत होगी, तो निश्चित मेरा भारत भी मजबूत होगा। दूसरे नंबर पे बात ये रही कि हम अलग अलग लेवल्स पर कमेटीज़ बनाएंगे कि किसी को ये शिकायत ना रहे कि हम पार्षद के पास गए और वो हमें मिले ही नहीं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हर मोहल्ला कमेटी बनेगी और वायदा है कि उन तक मैं पहुंचूंगी क्योंकि आता है। वाकई कमाल की बात है आपकी। आपने जो कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात की, तो महिला सशक्तिकरण वैसे ही अभी जो है 50% जो आपने आरक्षण की बात की वो तो हो ही गया है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। मैम आपके पास आएंगे, स्वागत है आपका। मैम आप किन वायदों को लेकर के जिन्हें कि आप जनता के सामने पूरा करेंगे अगर आप बन जाती हैं, क्या मैनिफेस्टो है, क्या एजेंडे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं जो हमारे काम ख़त्म नहीं हुए उनको ख़त्म करेंगे, और जैसे ये कह रही हैं लेडीज़ के लिए, सबसे पहले मैं हमेशा घर में हूँ। आप कहीं किसी से भी पूछ लें, कोई भी हमारे घर आया है, हमेशा मैंने उनको देखा है, हमेशा हमने उनका काम किया है। जो भी यहाँ बैठे आप उनसे पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कोई बोलूँगी नहीं। जो काम ज़रूरी है पर्सनल लेवल पे सबके साथ मेरा रिलेशन जैसा रहा है वो आप खुद पूछ सकते हैं उनसे। बिल्कुल मैम। मैम यहाँ पे कुछ एक ने ये भी कहा कि वो तो जानते ही नहीं, सो क्या कहना चाहेंगे इसको? वो मुझे नहीं पता, मैं उनको मिली थी, नहीं जानते तो ठीक है, कोई जानते कोई नहीं भी जानते, उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ।
बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। अभी हम थोड़ा सा जनता के पास चलेंगे भी। अब जनता, आपने सुन लिया कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्या मैनिफेस्टो हैं, वो किन बातों को आधार बना करके आपसे वोट मांगेंगे। क्या नाम है जी? हमारे पास बुजुर्ग हैं जी। रमेश चंद्र नाम है मेरा जी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पार्षद ऐसे हों जिनको हम इजीली अप्रोच कर सकें, किसी भी काम के लिए इजीली उनके पास जा सकें और अपना काम करवा सकें। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैम क्या नाम है आपका? मैं रीना तुल्ली हूँ जी। हाँ जी। मैम क्या कहना है आपका, पार्षद कैसा होना चाहिए? राशि भाभी जैसा। अच्छा जी, बिल्कुल। ये तो घर की बात निकली फिर। मैडम हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हम आपसे अब ये चाहेंगे कि किस तरह का विकास चाहती हैं आप, विकास किस तरह का चाहती हैं वो बताइए आप। विकास हमारे वार्ड में आगे भी हुआ है और आगे भी आएंगे भाभी, तो आगे भी होगा। विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल। कुछ लोगों का यहाँ पे ये है कि नहीं, कहीं ना कहीं विकास में थोड़ी सी कमी रह गई या वो जानते नहीं, तो फिर क्या कॉन्फिडेंस कितना है? नहीं, मैं श्योर हूँ कि विकास हुआ है और आगे भी होगा। बिल्कुल जी, ये श्योर है कि विकास भी हुआ है जी। तो देखा आपने कि लोग चाहते हैं कि विकास हो। अब विकास किस तरह का हो, वार्ड में क्या कमियां हैं, अब हम कमियों की तरफ चलेंगे कि वार्ड में किस तरह की कमियां हैं। ये जो बैठे तो हो गए, अब जो हमारे पास खड़े हैं अब इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जितेश गुप्ता जी। जितेश जी, वार्ड नंबर 9 में आपको क्या कमियां दिखती हैं, क्या कमियां रह गई हैं जो आप चाहते हो कि वो पूरी हों? देखो जी, पहली बात तो ऐसी है कि बड़ी देर से डिबेट चल रही है, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। मैं ये बोलता हूँ कि आप ये बताओ कि आने वाले 5 साल में अगर कोई एक एमसी दोनों में से बनता है तो काम क्या करवाएगा। कारण उसका बड़ा साफ है जी। पहले हमारे एमसी थे अनिल वासुदेवा जी, वो जब हमारे पास चुनाव के समय आए थे उन्होंने अपना एक एजेंडा दिया था कि मैं अगर एमसी बना तो मैं इस इलाके के ये विकास कार्य करवाऊंगा। आज 5 साल हो गए हैं जी, हमने वो सारे के सारे कार्य पूरे होते देखे हैं। पूरे वार्ड के अंदर प्रॉपर विकास, गली गली, सड़क सड़क, नाली नाली उन्होंने बनवाई है। हर बंदे के लिए वो एक्सेसिबल रहे हैं जी, हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं। अब ये हमें बताएं कि विकास क्या करवाएंगे। ये रामकृष्ण की बात सारी हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब काम क्या होगा ये बात हमें पता लगनी चाहिए, उस आधार के ऊपर हम अपना वोट देंगे। उन्होंने बात की महिला सशक्तिकरण की, उन्होंने कहा कि 50% महिला सशक्तिकरण की बात हुई है और हम महिलाओं को जागृति लेकर के आएंगे, और भी उन्होंने 1-2 बातें कही हैं। क्या आप संतुष्ट नहीं हैं उनकी बात से? नहीं, उसमें ऐसे है जी, महिला सशक्तिकरण किस बेसिस के ऊपर होगा। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज हमारे पठानकोट के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है ये हम सारे जानते हैं। कुछ दिन पहले ही मिशन रोड के ऊपर एक महिला की बाली छीनी जाती है। क्या ये पठानकोट का लॉ एंड ऑर्डर है? ये महिला सशक्तिकरण हो रहा है जी कांग्रेस पार्टी के अंदर। मेरे को इस बात का जवाब दें। आप ये बताएं कि डेवलपमेंट क्या होगी, एजेंडा क्या है हमारे लिए 5 साल का, हम उसके ऊपर अपना वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये सवाल इनका है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात उठी है। अब लॉ एंड ऑर्डर पे बात उठी है तो फिलहाल मैं वार्ड में ही रहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर पे बाद में जाऊंगा। मैं फिलहाल वार्ड के अंदर ही रहूंगा। वार्ड की समस्याओं के बारे में सबसे पहले मैं जानूंगा कि वार्ड की समस्याएं क्या है। क्या कहेंगे सर आप, वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या हल चाहते हैं कि वार्ड में कैसा विकास हो? सर हमारा वार्ड बहुत अच्छा चल रहा है ये ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पे, खास कोई छोटी मोटी समस्या है। जैसे हमारे उधर पानी खड़ा हो जाता है, वो हम काफ़ी देर से कह रहे हैं उसका कोई निकास करो, वो नहीं हो रहा जी। बाकी काम सारे ठीक चल रहा है, ऐसी बात कोई नहीं है। यानी कि आप चाहते हैं कि वो पानी की समस्या जो है वो खत्म हो। और कोई समस्या, और कोई समस्या जो इस वार्ड में अगर किसी को कोई समझ में आती है, नजर आती है? मैम आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है जी। पूजा जी, क्या समस्या है वार्ड में? हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है जी। नहीं, कोई समस्या नहीं है हमारे में, सारे काम हो रहे हैं और कोई समस्या ही नहीं है। जब भी चाहो सुबह के 5 बजे, 4 बजे, शाम के जब भी जाओ, घर में मैम मिलती हैं, चाहे सर मिलेंगे, कोई भी काम पड़े हमें जल्दी से जल्दी काम होता है हमारा। हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे वार्ड में। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके वार्ड में भी फिलहाल कोई समस्या नहीं है। मैम कैसा पार्षद चाहते हो आप? अनिल वासुदेवा जी। बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने कहा कि ये अनिल वासुदेवा जी जैसा पार्षद चाहते हैं। यहाँ आते हैं पीछे मैम के पास। मैम क्या नाम है आपका? जी अलका। जी मैम, आपका क्या कहना है, आप कैसा पार्षद चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि वार्ड में क्या काम हो? और जो भी हुए हैं वो सारे पूरे हुए हैं, आगे जो भी होंगे वो भी पूरे होंगे जी। चलते हैं अब इनके पास। मैम क्या नाम है आपका? जी अनीता मेहता। जी अनीता जी, क्या चाहते हैं आप कि आपके वार्ड में कौन कौन से काम है जो रह गए हैं वो पूरे हों? जी पहले तो जो भी कार्य थे हमारे वार्ड के, जो भी हम वासुदेवा जी के पास कभी भी जाते थे,
वो हमेशा पूरे हुए हैं। अगर सर नहीं होते थे तो मैम ने हमारा हमेशा पूरे वार्ड के हम जो भी लोग जाते थे उन्होंने सबका वेलकम किया है, सबके काम किए हैं। बाकी ठीक है, जो भी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, उसमें कोई बात नहीं है। उनको जनता के साथ चलना चाहिए, जो भी हमारे वार्ड की समस्याएं हैं उनको सुननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि वार्ड की कोई भी समस्या हो, पार्षद कोई भी बने, वो समस्या जो है वो सुननी चाहिए। सर आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। सर क्या कहते हो, आपकी वार्ड में कौन कौन सी इस वक्त समस्या चल रही है वार्ड नंबर? समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल। कैसा पार्षद चाहते हैं आप, पार्षद कैसा हो? वासुदेव जी सर। बिल्कुल ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था, उन्होंने जो वादे किए थे पूरे किए। बहुत बढ़िया चला है, बढ़िया चला है। बिल्कुल ठीक है जी। आइए हम अब बात करेंगे यहाँ पे मैम आपसे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शर्मा है जी। मैम आप क्या कहते हो कि वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी भी जिंदा हैं, उन्हें खत्म करना होगा? वार्ड में कोई समस्या ही नहीं है। ओके। वार्ड में कोई समस्या नहीं है। पार्षद कैसा चाहिए आप? बढ़िया, जो भी आए बढ़िया आए, सारे काम करवाए, जो कोई प्रॉब्लम लग रही है, बाकी बढ़िया सब। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि पार्षद कोई भी बने, कैसा भी पार्षद हो, वो बढ़िया होना चाहिए और अच्छा काम करे और अप्रोचेबल हो, जनता की आवाज़ सुने, क्योंकि जनता ही अपने ये जो पार्षद हैं इन्हें चुनती है। सो आइए मैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या नाम है जी आपका? अश्विनी शर्मा। सबसे पहले हमारा वार्ड है, 14 नंबर वार्ड था, अभी ये नया लगाया इन्होंने। हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ और सबसे पठानकोट से सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है तो विष्णु नगर लमीनी, सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड। वहाँ पर लोगों को पानी नहीं है पीने को। जो हमारे पिछले पार्षद थे उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया। पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमें उनसे कुछ नहीं लेना है। जो इंसान काम करेगा हम उसके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी, बैठिए। एक मिनट। पानी की समस्या थी, वो अभी कृष्णा के कौन सी इनकी संस्था है, वो वहाँ पर बोर हो गया है, वो थोड़ी पानी की समस्या हल हो गई है। वहाँ पर जाके एक, जहाँ पर आप डिबेट कर रहे हो ना, विष्णु नगर लमीनी की गलियों में जाके देखो जी, जहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। अब देखो वहाँ पर इंसान नहीं है, कीड़े हैं, ऐसी जो लोगों की कंडीशन है, लोगों के हालात देखो। मैं जानना चाहूंगा ये वार्ड अभी जुड़ा है यहाँ? सर पता क्या है, अभी वार्ड जुड़ा है। एक मिनट जी, एक मिनट जी, आप बात पूरी कीजिए। हाँ जी, पहले वो 14 नंबर था, अभी नया वार्ड जुड़ा है। बिल्कुल ठीक है। जाके लोगों की कंडीशन तो देखो। और वोट सभी को वहां से पड़ेगी जहां पर 20 मरले की कोठी, 40 मरले की कोठी होगी, 2 वोटें मिलेगी। आपके वहाँ पे पहले पार्षद कौन थे? सोनी जी, सोनी सर, मैं बोल रहा हूँ सोनी। बिल्कुल ठीक है, आप मैं बोल रहा हूँ। जी, आप बात पूरी कीजिए। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ जी। ठीक है, कैमरे की तरफ देख के बात। ठीक है सर। अगर वहां पर 2-2 मरले में ना, 2-2 मरले में 20-20 वोटें एक घर में हैं और सबसे ज्यादा पोलिंग भी वहां से होगी, उन लोगों का काम ही नहीं हो रहा है। उन लोगों की हालात तो देखो, जहां पर डिबेट चिल्ड्रन पार्क में करके कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो इनका वहां पे जो नया नगर है वहां पे समस्या है इनकी, और उन समस्या के चलते इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनके जो पिछले पार्षद थे वो उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए। वो जवाब जो आपके सोनी प्रधान जी थे, जब हम आपके उस वार्ड में जाएंगे तो इस वार्ड का मुद्दा जो है, हम आपसे वादा करते हैं कि इस आपकी समस्या का जो मुद्दा है हम उनसे जरूर उठाएंगे। मैम चलते चलते आपके पास, क्योंकि समय सीमित है, क्या कहना चाहिए? बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं बहुत अरसे बाद इस पार्क में आई हूँ, मैं नहीं आती, आई एम फ्रॉम एयरफोर्स, तो मुझे क्लीनिनेस का बहुत है, ठीक है। और जब हम यहाँ सेटल होने के लिए हो रहा था तो हमें कहा गया था कि आप मिशन रोड में घर बनाओ, सेटल हो, क्योंकि दिस इज द पॉशेस्ट एरिया। पर मेरे हिसाब से पठानकोट में मैंने इतना गंदा एरिया कहीं नहीं देखा है। सो है ना, और यही रीजन है कि आई एम नाउ गोइंग टू। कारण कौन से कारण है, क्या गंदगी दिखी आपको? अभी ये पार्क इस समय कितना गंदा है, अनटाइडी, ठीक है। जो हमारी रोड है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड, ठीक है। फुटपाथ है, आई डोंट नो कि वहाँ चला कैसे जाए। कौन जिम्मेवार है मैम इन सब के पीछे? सो आई नो जो करवाने वाले हैं पीपल,
जो आई मीन पॉलिटिशियन आई मीन जो कर रहे हैं वही हुए। मुझे तो बहुत अधिक पता नहीं है कि एमसी का क्या काम होता है, किसका क्या काम है, बट इज अ नथिंग। एंड अबाउट आई नो प्रीवियस जो हैं उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एजुकेटेड एंड गुड, सब कुछ ठीक है। पर बिट्टू का, इस लेडी का ये है कि ये वेरी हार्ड वर्किंग, अपने आप काम करेगी, बहुत इंडिपेंडेंट है। उसको ना तो अपने हस्बैंड की ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है। उसने ठान लिया तो उसने करना है तो करना है। मैं बहुत साल उसके साथ रही। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने देखा कि लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। चलते चलते समय बहुत कम है हमारे पास, हम चलते चलते बात करेंगे। मैम, लोगों की बात आपने सुनी, लोगों ने क्या कहा, लोगों के क्या सवाल हैं, लोग क्या चाहते हैं। आपका शुरुआत है कैंपेनिंग का, वोट मांगने के लिए आप निकल चुके हो। इन चुनौतियों को कैसा पूरा करेंगे, मेरा बस ये आखिरी सवाल है। मैम, आपके पास भी यही सवाल रहेगा। मैम, आप शुरुआत आपसे करेंगे मैम, क्योंकि लोगों ने बात की है। इन चुनौतियों को कैसे स्वीकार करेंगे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो कि मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ कोई सवाल पूछ रहा है। वेरी गुड। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम अपने लिए सवाल पूछ सको। सिर्फ ताली बजाने और जिंदाबाद कहने से कभी कुछ नहीं, ना आज तक हुआ है ना होगा। एटलीस्ट मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूछा। और दूसरी बात, बेरी साहब ने अभी कहा कि इधर देखो, दबी जबान से अपनी बात करने का आइडिया नहीं बनता और खुल के किसी की तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। समझ आई? उन्होंने बड़ी दबी जबान से कहा कि इधर पानी की थोड़ी बहुत समस्या हो जाएगी। अरे क्यों नहीं हुई हल? 20 साल से आप यहाँ रह रहे हो, कैसा नहीं हुआ? क्यों अभी? और इतनी दबी जबान क्यों? ये बात पक्की कि हर जुबान में उतना दम आएगा कि वो अपनी बात कह सके और अपनी बात हम मनवाएंगे और करके दिखाएंगे। ये वादा है, ये बात पक्की। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन्होंने अपने जोशीले अंदाज में कहा। मैम, आपके पास जानेंगे कि ये जितने सवाल हुए हैं, ये इनको आप चुनौतियों के हिसाब से किस तरह से स्वीकार करते हैं और किस तरह से हल करेंगे? मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मैं काम करके दिखाऊंगी और जो जैसे मैं पहले करती रही हूँ वैसे ही करूंगी और इकट्ठे मिलके करेंगे हम, जो भी होगा लोगों को साथ में लेके जैसे पहले चलते थे। बिल्कुल ठीक है मैम। तो यानी कि आपने दोनों पक्ष सुने, लोगों को सुना, जनता को सुना। आपने देखा कि लोग क्या कहते हैं और जो यहाँ पे चुनावी उम्मीदवार हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, बात सभी जगह से आकर के एक ही जगह रुकती है कि ये जीतें चाहे ये जीतें, विकास एजेंडे, मैनिफेस्टो दोनों के ही बराबर है। वार्ड वासियों के हित में काम होगा, वार्ड वासियों के हित में जो है वो विकास होगा। अब कौन जीतता है, विकास होता है कि नहीं होता, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम किसी और वार्ड में जाकर के आपको बताएंगे कि वहां पे लोग क्या चाहते हैं, वहां पे लोग कैसा पार्षद चाहते हैं और जो पार्षद के उम्मीदवार हैं वो क्या कहते हैं अपने वार्ड के बारे में। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर बताना। हमारे प्रोग्राम का नाम यही है, कैसा हो हमारा पार्षद, बोलो दिल खोलकर, और ये चलेगा फास्ट वे प्राइम चैनल नंबर 129 पर। और सतेंद्र सिंह मीरथल को दीजिए इजाजत और मैं चाहूंगा हमारी ऑडियंस एक बार मिलके बोले, कैसा हो हमारा पार्षद बोलो, कैसा हो हमारा पार्षद बोलो। थैंक यू वेरी मच।